दोस्तों मेरा नाम लोकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। ये एक दशक पहले की बात है। रात का समय हो रहा था और आज भी मैं रोज की तरह मैं अपनी पिकअप में सामान लोड करके किराए पर निकल गया था। रात में मेरे पास कुछ ज़्यादा ही डिलीवरी का ऑफर आता था, इसलिए मैंने कभी भी इन डिलीवरी के ऑफर को इनकार नहीं किया। मेरी गाड़ी सामान से ओवरलोड थी और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कारक हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। वैसे भी मुझे डिलीवरी करना रात में ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल गाड़ी में कुछ कुछ की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मैंने गाड़ी रोकनी चाही, लेकिन इससे पहले मेरी गाड़ी उस सड़क पर एक पेड़ के नीचे आकर थम गई। अभी ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा नया नया था। वो क्या था कि मैं कारक हाईवे पर दूसरी बारी आया था। गाड़ी थमी तो मेरी नज़र सामने बोनट की तरफ गई तो मैंने देखा कि बोनट में हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। साला ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गाड़ी से नीचे उतरने तक का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगा। मेरे हाथ पांव ठंड से कांप रहे थे। मैंने सड़क पर पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो यहाँ कोई बर्फ़ की भट्टी हो। जैसे मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने बोनट के अंदर से वास्तव में ही सफ़ेद धुआं निकल रहा था। मैंने बोनट खोला तो मुझे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर मैंने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो उसे मैं रेडिएटर में डाल दूंगा ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मेरी बदकिस्मती थी कि गाड़ी के अंदर रखी बोतल एकदम खाली थी और बोतल को जब मैंने खाली देखा तो फिर से मेरी उम्मीद टूट गई। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने सोचा कि यहाँ से गुजरने वाले किसी गाड़ी वाले से मदद मांग लूँगा, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि यहाँ से बहुत ही कम या ना के बराबर गाड़ियाँ गुजर रही थी। बहुत देर तक मैं सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन वहाँ से अब तक कोई गाड़ी नहीं गुजरी। तो मैं लास्ट में थक गया और अपनी गाड़ी के अंदर से खाली बोतल उठाकर पानी की तलाश में निकल गया। मुझे लगा कि यह आजू बाजू में कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा, और यही सोचकर मैं उस सुनसान पड़े रास्ते पर चलने लगा। मेरे कदम भी साबित कर रहे थे कि यहाँ कितनी खामोशी है। और इसी बीच मेरी नज़र सड़क के किनारे बने एक हैंडपंप पर पड़ी। वो हैंडपंप दिखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन वहाँ आसपास पानी की बूंदें थी, मगर वो ओस की बूंदें भी हो सकती थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पानी नहीं होगा। फिर भी जब मैं हैंडपंप के पास गया और उसे ऊपर नीचे करने लगा तो हैंडपंप से सच में पानी निकल गया। मैंने हैंडपंप के सहारे से पानी की बोतल भर ली, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो उस हैंडपंप को चलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य हो। मैंने कारक हाईवे के बारे में पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनी थी जिस पर विश्वास करना इतनी जल्दी किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ किसी बच्चे की आत्मा है, तो कुछ लोग यहाँ किसी डायन के होने का दावा करते थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अपनी चप्पल के साथ मेरे पीछे से निकल गया है। ये आवाज़ सुनकर मैं एक समय के लिए तो सहम ही गया था। तभी मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़ा और जब मैं गाड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि गाड़ी की विंडो और चारों तरफ दरवाजे खुले हुए थे। अपनी गाड़ी को इस हालत में देखकर मेरा तो माथा ही ठनक गया। जाते समय मैंने गाड़ी के दरवाजे को बंद किया था, फिर चारों दरवाजे भला एक साथ कैसे खुल सकते हैं। पहले तो मैंने गाड़ी के बोनट को खोला और रेडिएटर में पानी डालने लगा। हल्का हल्का निकलने वाला धुआं अब बंद हो गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी के दरवाजे किसने खोले। और मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर आजू बाजू में आवाज़ देने लगा, भाई साहब क्या कोई है यहाँ पर? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने वापस से गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और अब मुझे कहीं जाकर राहत मिली थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के आगे वाले हिस्से की छत पर कुछ गिर रहा है, मानो कोई भारी चीज़ बार बार गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से से टकरा रही हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से में गाड़ी के दरवाजे को लात से खोला और बाहर निकल गया। जब मैं बाहर निकला तो अचानक ही मेरी नज़र मेरी गाड़ी के पीछे कुछ कुत्तों पर पड़ी। वो कुत्ते किसी बच्ची को घिरकर उसे चारों तरफ से भौंक रहे थे। फिर मुझे लगा कि वो बच्चा खतरे में है, इसलिए मैं उन कुत्तों को भगाने लगा, मगर उन कुत्तों पर मेरी आवाज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मेरी आंखें भी उस बच्चे के पैरों पर पड़ी तो मैं डर से सहम गया, क्योंकि उस बच्चे के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी गर्दन उसकी धड़ से लटक रही थी। इतनी सी बातें मुझे विश्वास दिला गई थी कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है।
तभी मैं एकदम से घूमा और डर से गाड़ी में बैठने लगा। उन कुत्तों की आवाज़ आना भी बंद हो गई। जब मैंने एक पल के लिए पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस छोटी सी बच्ची ने उन सभी कुत्तों को ज़मीन पर पटक पटक कर मार दिया। वो सभी मरे उस बच्ची के सामने पड़े थे और उस बच्ची के इस भयानक करतूत से मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो गया था कि यह एक प्रेत का रूप है। इसलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे निकलने लगा। लेकिन फिर मेरी गाड़ी के बोनट पर वो मरे हुए कुत्ते आकर गिरने लगे। उस वक्त तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने उसी समय अपनी ओवरलोड गाड़ी को स्पीड से निकाल दिया। मैंने गाड़ी के शीशों को बंद कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लेकिन गाड़ी के शीशे अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहे थे। ऊपर से मेरी गाड़ी की हेडलाइट भी चालू बंद होने लगी। मेरी हालत पतली पड़ने लगी। फिर एक और मुसीबत बीच सड़क पर मेरा इंतजार करती हुई नजर आई। एक महिला जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे वो सड़क के बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। आज मुझे विश्वास हो गया था कि यह हाईवे कितना हॉन्टेड है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, इसलिए उसके करीब जाते जाते मैंने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। लेकिन वो महिला अपना चेहरा घुमाकर वहां पर खड़ी हुई थी तो मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। जैसे मैंने गाड़ी को उसके साइड से लेने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी एक बार फिर झटका खाने लगी और फिर उस औरत ने मुझे अपनी ओर हाथ दिखाया। शायद वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, मगर मैं काफ़ी डरा हुआ था और इस हालत में मैं गाड़ी को नहीं रोक पाया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे और मैं कुछ कर पाने के लायक भी नहीं था। इतने में वो महिला अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। पल भर में ही क्या हुआ ये पता ही नहीं चला। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात सूझ रही थी कि मुझे किसी तरह भागते यहाँ से निकल जाना है। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन गाड़ी की खराब स्थिति के कारण मैं भाग ही नहीं पाया। ऊपर से जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी के पीछे पीछे मुझे कोई भागता हुआ नजर आ रहा था। फिर मैंने ठीक से देखा तो ये वही बच्ची थी। उस औरत को भी इस तरह गाड़ी के सामने खड़ा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने गाड़ी के शीशों को चारों तरफ से बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए गहरी सांस खींचने लगा। हालात ऐसे थे मानो एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अचानक ही बंद आंखों में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कोई तो है जो मुझे गाड़ी के बाहर से लगातार घूर रहा है। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मुझे बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क एकदम सपाट पड़ी थी। मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को निकालने की कोशिश में लग गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ ही छोड़ दिया था। मैं गाड़ी का एक्सीलेटर तो दबा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। गाड़ी के टायर सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और जब मैंने गाड़ी की कांच में देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बच्ची भी अब वहां से गायब हो चुकी थी। एक तरफ से राहत मिल रही थी तो दूसरी तरफ ऐसा भी महसूस हो रहा था कोई तो है जो मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। ऐसी मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उस जोरदार ठंड में मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और कपकपाते हुए बाहर निकला तो वहाँ एकदम गहरा सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी लिए मैंने अपनी गाड़ी के आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ भी कोई नहीं दिखा। फिर इसी बीच मेरी नज़रें गाड़ी के निचले हिस्से से जाकर पीछे वाले एक डंडी पर पड़ी तो मुझे वहाँ किसी के पैर नजर आ रहे थे। मैं धीमे धीमे कोशिश करके गाड़ी के पीछे चला गया तो मैंने देखा कि वो महिला गाड़ी को पकड़कर खड़ी थी। शायद इसी वजह से गाड़ी का आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया था। मैं उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकता था कि उसने मेरी गाड़ी को एक हाथ से पकड़ रखा था। तो मैं 2 कदम पीछे खिसक गया